प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 30 अप्रैल दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय 14 पद। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। प्रियो, आज का विषय है समर्पण का दर्शन। इब्राहिम को आशीष देने के लिए प्रभु ने उसे दो महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पहला कि उसे अपनी आंखें उठाना है और दूसरा उठकर इस देश की लंबाई चौड़ाई देखनी है। प्रभु ने एक ऐसा भाग इब्राहिम को दिया जिसकी आशीष आज तक उसके वंशज को मिलता है। अय्यूब 9 अध्याय और 10 पद कहता है कि वह ऐसे बड़े बड़े कर्म करता है जिसकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। प्रियो, ये सच है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, लेकिन ये दोनों तरफ से बात होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए परमेश्वर ने मूसा को उसकी लाठी बढ़ाने के लिए आज्ञा दी। मूसा ने लाठी बढ़ाई, लाल समुद्र को 2 भाग करने का काम परमेश्वर की सामर्थ्य का था। यीशु मसीह जब उस आराधनालय में थे तो उन्होंने उस सूखे हाथ वाले को कहा कि अपना हाथ बढ़ा। उस आदमी ने विश्वास से हाथ बढ़ाया और परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसे ठीक किया। नमान को यरदन नदी में डुबकी लगानी थी, उसने विश्वास से डुबकी लगाई, परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसे एक नए बच्चे के समान शरीर दिया। हमारा कर्तव्य जो है प्रियो, हमें अपने कर्तव्य को पूरा करते रहना है। हमें अपनी आंखों को ऊपर उठाना है, संसारिक बातों के लिए नहीं, लेकिन आत्मिक उत्थान और आत्मिक आशीषों के लिए। हमें ये चाहिए कि हम विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि परमेश्वर विश्वास की हुई आंखों से देखने पे अपनी आशीषों से हमसे भरता है। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद इब्राहिम ने तुरंत ही अपना डेरा वहां से उठाया और परमेश्वर के कहे वचन अनुसार वो चल पड़ा। प्रियो, आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम जो इब्राहिम के वंशज हैं, वो चाहता है कि उसके आशीष के हकदार हम रहें। वो चाहता है कि हमें वो परिपूर्ण करके आशीषित करे। वो चाहता है कि हमारा जीवन आशीष से भर जाए, लेकिन हमें अपना कार्य करना है। हमें अपने समर्पण को प्रभु के लिए रखना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को जो उसने हमारे साथ किया है वो पूरी अवश्य करेगा। आगे के मान के लिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय 1 पद। इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला राजा उसका 8 और 9 अध्याय, संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 पद से लेके 19 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे, सबको।